अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में तेल और गैस जोड़ने वाली कंपनियों ने अपनी पैदावार बढ़ाना शुरू की है, जो एक अहसन कदम है। ये नए कुएं भी सिस्टम में शामिल कर रहे हैं और पुराने कुएं जिनकी पैदावार कम हो गई थी या उनसे पैदावार बंद हो गई थी, उन्हें भी सिस्टम में शामिल किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। आज आपको बताएंगे ऐसे ही दो कुओं का हाल जिनसे मजमूई तौर पर सालाना 11 अरब रुपए की तेल और गैस पाकिस्तान को हासिल होना शुरू हो गया है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सूबे में मौजूद ज़राई ग्रेजुएट्स जो हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की हुई है, उन्हें बिला सूद कर्ज देगी ताकि वो सूबे के अंदर अपने कारोबार कर सकें, अपनी ज़राअत कर सकें और सूबे के अंदर नई ज़राई टेक्निक्स मुतारफ़ करा सकें। ये एक अहसन कदम है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट के अंदर चंदा 7 नामी कुआं पिछले साल 2023 में दरियाफ्त हुआ था। उस कुएं से पैदावार पाकिस्तान के मेन सिस्टम में शामिल हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 305 बैरल तेल हासिल हो रहा है। ये कुआं 5492 मीटर की गहराई तक गया था और ज़मीन की 3 फॉर्मेशन से गैस और तेल हासिल हो रहा है। इसके अलावा 3 मिलियन टन एलपीजी गैस भी यहाँ से हासिल हो रही है। ये कुआं एक साल में पाकिस्तान को 23 मिलियन डॉलर्स की बचत देगा, यानी रुपयों में 6 अरब रुपए से ज़ायद की हमें बचत हासिल होगी। वो गैस, तेल, एलपीजी हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा जो ये कुआं में देगा। पिछले साल ये डिस्कवर हुआ था। इसके लिए 1.3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी है और इसे मेन नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा सिंध के अंदर हैदराबाद के करीब एक कुंडड़ 8 नाम का कुआं था, उससे पैदावार बहुत हद तक कम हो गई थी। उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं, स्टिमुलेशन टेक्निक्स यूज़ करके उससे तेल की पैदावार जो है वो 540 बैरल एडिशन की गई है और इस तेल की मालियत सालाना 16 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 5 अरब रुपए बनती है। तो ये दो कुएं जो हैं पाकिस्तान को मजमूई तौर पर हर साल 39 मिलियन डॉलर्स की बचत देंगे। रुपयों में ये 11 अरब रुपए बनते हैं। यानी समझ लीजिए पाकिस्तान में जो छोटे लेवल के कुएं हैं वो औसतन 5 अरब रुपए की तेल और गैस देते हैं। मैं एक मोटा मोटा आपको हिसाब दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग इस तरह के 100 कुएं अपने सिस्टम में शामिल कर लें, जो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में ऐसे हज़ारों कुएं होते हैं। हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के अंदर हज़ारों के हिसाब से कुओं में तेल और गैस निकाला जा रहा है। हमारे में तो वो तादाद बमुश्किल 300-400 से ज़्यादा नहीं है। अभी भी हमारे मुल्क में सैकड़ों कुएँ ऐसे हैं जो पुराने हैं, जिनसे पैदावार कम हो गई, कंपनियों ने छोड़ दिया। उन कम हुई पैदावार वाले कुओं को अगर इसी तरह की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के ज़रिए दोबारा बहाल किया जाए तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का इजाफी तेल और गैस मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के तेल और गैस के सेक्टर में काम करने वाले लोग कई सालों से चीख रहे हैं कब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो कम ज़खायर वाले कुओं से भी तेल और गैस एक्सट्रैक्ट कर लेती है। पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस वजह से उन कुओं को बंद कर दिया जाता था, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। अब जब वहाँ पर सस्ती टेक्नोलॉजी लगाकर आप लोग एक ज़्यादा तेल और गैस निकाल सकेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और वो कंपनियाँ प्रॉफिट में जाएंगी। उससे पाकिस्तान का सालाना अगर 2-3 बिलियन डॉलर्स भी बचने लगे तो वो कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि OGDCL ने जो बीड़ा उठाया है, इसके साथ साथ माड़ी पेट्रोलियम भी कुछ ऐसे अच्छे इक़दाम कर रही है, दीगर कंपनियां भी आगे आएंगी। हुकूमत पाकिस्तान इन्हें कोई ऐसा इंसेंटिव देगी कि जो ये पुराने कुएं रिवाइव कर रहे हैं, जिन पर बहुत कम पैसे लगकर अच्छी खासी आमदन हो रही है, उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में तेल गैस की पैदावार बढ़े। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो ज़राई ग्रेजुएट्स यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD की है, उनको बिला सूद कर्ज देगी ताकि वो अपने इलाकों में कारोबार कर सकें। फ़िलहाल ज़राई ग्रेजुएट्स बेचारे ग्रेजुएशन के बाद दर दर की ठोकरें खाते हैं और उन्हें रखने वाला सिर्फ हुकूमत का महकमा ज़राअत होता है या प्राइवेट सेक्टर की चंद प्राइवेट कंपनियां जो गिनती के ज़राई ग्रेजुएट्स रखती हैं।
क्योंकि पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स को रखने के रिवाज कम है, टेक्नीशियन रख के काम चला लिया जाता है। यही काम होता है हमारे इंजीनियर्स के साथ। जो बाकायदा बीएससी इंजीनियरिंग की होती है उनको नहीं रखा जाता, उसकी जगह डिप्लोमा होल्डर्स को रख के काम चलाया जाता है। और यही वजह है कि हमारा मेयार हर दूसरी फील्ड में इस तरह का ख़राब है। तो ये एक अच्छा कदम है। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो टन्नू आदम है वो सिंध के लिए बड़ी अहम है। वहाँ से हर साल को 600-700 ज़रूरी ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो उनके लिए इतनी जॉब्स पूरे सिंध के महकमा ज़राअत के पास नहीं है। अब ये सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नहीं हैं, इसके अलावा वो बच्चे जो फॉरेस्ट्री के अंदर मास्टर डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनके लिए भी जॉब्स ऐसा सच नहीं है। फिर जो वेटनरी के अंदर ख़ुद को तालीम से आरास्ता करते हैं, उनके लिए भी जगह नहीं है। तो ये 2-3 ऐसी फील्ड्स हैं, अगर इन फील्ड्स के बच्चों को आप बिलासूद कर्ज दें, उनको ट्रेनिंग दें, तो यकीन कीजिए ये अपने अपने इलाकों में ऐसे बिजनेस वेंचर्स कर सकते हैं, ऐसे कामयाब कारोबार खड़े कर सकते हैं जो ना सिर्फ इनके लिए बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया होंगे, बल्कि इनको देखा देखी दूसरे लोग भी उन नए कारोबारों में आएंगे। ये ग्रेजुएट्स जब जाएंगे तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर किसानों को बीज डालना सिखाएंगे, खाद किस तरह इस्तेमाल करनी है, खाद कितनी इस्तेमाल करनी है, पानी किस तरह महफूज करना है, कब कटाई करनी है, तमाम चीज़ें इन्होंने पढ़ी हुई हैं। फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो पैदावार है उसमें इजाफा होगा। इससे पहले शहबाज शरीफ ने 2009-10 के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पंजाब हुकूमत की खाली पड़ी हुई शामलाट वगैरह की जो ज़मीनें हैं उन्हें ज़रूरी ग्रेजुएट में लीज़ पर दिया जाए। उस वक्त कोई 73,000 एकड़ रकबा जो है वो 3,000 ज़रूरी ग्रेजुएट्स में देने का आगाज़ किया गया था। बहुत ऐसा कदम था। और उसमें हुआ ये कि मुतलका ज़िले के अंदर जिसका वो ज़रूरी ग्रेजुएट है उसको ज़मीन दे दी गई 12.5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक 10 सालों के लिए इस पर। उसने वहाँ पर काश्तकारी की। वो ज़मीन पहले बंजर पड़ी हुई थी, लोगों ने वहाँ पर बड़े मॉडल फार्म्स बनाए, बड़ी अच्छी टेक्निक्स की। ऑल्दो उसमें भी बहुत सारे लकूनाज आए, आधे लोगों को ज़मीनें मिली, आधों को कब्ज़ा नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक अच्छा कदम था। लेकिन शहबाज शरीफ ने उसके बाद उसको इग्नोर कर दिया, कोई ख़ास उसको परसू नहीं किया। मैं समझता हूँ इस चीज़ को नेशनल पॉलिसी के तौर पर लेकर चलना चाहिए। मुल्क भर में हुकूमत पाकिस्तान की जो लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जिस पर दिन ब दिन कब्ज़ा हो रहा है, अगर उसे इसी तरह ज़रूरी ग्रेजुएट्स को फॉरेस्ट के तालीम हासिल करने लड़कों को या वेटनरी के लड़कों को दी जाए, वहाँ पर वो अपने फार्म्स बनाएं, तो यकीन कीजिए ऐसे मॉडर्न फार्म्स बन जाएंगे जिसके लिए रियासत को एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। बिलासूद कर्जा दिया, वो आपको कर्जा रिटर्न हो जाएगा अगले 3-4 सालों में। और उन इलाकों के अंदर जो इस तरह के मॉडल फार्म्स हैं, खा वो वेटनरी के हों, मवेशियों के हों, या ज़रई हों, या जंगलात उगाने के लिए हों, वो पाकिस्तान की नेशनल जीडीपी में एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।